बच्चों, let's read the question. Two identical rods are made of different materials whose thermal conductivities are K1 and K2. They are placed end to end between two heat reservoirs at temperatures θ1 and θ2. The temperature of the junction of the rod is. So बच्चों गिवन है हमें दो आइडेंटिकल रॉड्स. अब यहाँ जो आइडेंटिकल वर्ड है इससे हमें क्या पता चलता है कि रॉड्स की लेंथ सेम है, इनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी सेम है, बट ये डिफरेंट मटेरियल से बनी है जिनकी कंडक्टिविटीज गिवन है हमें K1 एंड K2. मतलब इनका जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा. अब बच्चों हम लोगों ने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया. सपोज दिस इज रॉड 1 एंड दिस इज रॉड 2 और यहाँ रॉड 1 का जो लेफ्ट एंड है वो θ1 पर मेंटेन्ड है, रॉड 2 का जो राइट एंड है वो θ2 पर मेंटेन. रॉड 1 का किस पर मेंटेन है? θ1 पर. रॉड 2 का θ2 पर मेंटेन है. तो हमें फाइंड करना है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा जहां दोनों मटेरियल्स ज्वाइन होते हैं. तो बच्चों इसके लिए हम मान लेंगे कि स्टेडी स्टेट अप्रोच है. इसमें स्टेडी स्टेट अप्रोच मीन्स क्या हुआ कि जो हीट करंट है दोनों रॉड्स में वो सेम है, दैट इज H1 इक्वल्स टू H2. इट मीन्स Q डिवाइडेड बाय T इन फर्स्ट रॉड, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फर्स्ट रॉड इज सेम एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द सेकेंड रॉड. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम हीट फ्लो का फॉर्मूला ले लेते हैं, Ka multiplied by the temperature gradient multiplied by time. तो यहाँ से हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मिल जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? हीट करंट इन द फर्स्ट रॉड को हम लिखेंगे K1 A1. अब A1 एंड A2 तो सेम है, स्टिल हम लोगों ने यहाँ सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है. अब θ1 और जंक्शन का टेम्परेचर हम मान लेते हैं यहाँ पर θ. तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिलेगा? θ1 माइनस θ and this is divided by the length of the first rod. This is equals to K2 A2 within bracket आ जाएगा हमारे पास θ minus θ2 and this is divided by L2. अब क्योंकि एरियाज एंड लेंथ्स तो सेम है दोनों रॉड्स के तो ये कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ से हम लोग θ निकालने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज K1 θ1 minus K1 θ equals to K2 θ minus K2 θ2. तो θ की टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे. So we get K1 plus K2 outside the bracket and θ. And this is equals to K1 θ1 plus K2 θ2. तो यहाँ से हमें टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन मिलता है K1 θ1 plus K2 θ2. And this is all divided by K1 plus K2. So correct answer will be option number B. Thank you.